नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसका नाम है स्पीडोस्पर्मन है। जी हाँ दोस्तों, इसको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कौन कौन सी प्रोटेंसी में लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो मैं डॉक्टर कृष्णनंदन, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बिना रोके शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पीडोस्पर्मन नाम की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका कॉमन नाम क्यूबरको भी है दोस्तों। ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है दोस्तों, और वेस्ट इंडीज में भी पाई जाती है, और मैक्सिको में भी पाई जाती है दोस्तों। स्पीडोस्पर्मा हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है दोस्तों, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे शरीर में असर कहाँ करती है और क्या क्या करती है दोस्तों। उसके बारे में मैं आपको साइनिंग सिम्टम यानी लक्षण के बारे में बताऊंगा कि आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण हो तो आपको स्पीडोस्पर्मा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और लास्ट में मैं आपको डिजीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कौन कौन सी डिजीज़ में हो ये स्पीडोस्पर्मा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और किस किस पोटेंसी में लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्पीडोस्पर्मा कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, ये मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि लक्षण स्पीडोस्पर्मा हमारे शरीर में कहाँ असर करती है और स्पीडोस्पर्मा को कौन कौन सी डिजिटली। जी हाँ दोस्तों, स्पीडोस्पर्मा को डिजिटली सॉप लंग्स भी बोलते हैं दोस्तों। स्पीडोस्पर्मा जो मेडिसिन है इसको डिजिटली सॉप या लंग्स भी बोलते हैं दोस्तों। ये हमारे फेफड़े में असर करती है दोस्तों, और हमारे ब्रेन में भी असर करती है दोस्तों, और फेफड़े में असर करके ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। यानी हमारे फेफड़े में गंदगी जमा रहता है उसको साफ करता है, उसको बाहर निकालता है दोस्तों, और उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे फेफड़े में काउघ यानी कफ जमा हुआ है या कोई भी गंदगी जमा हुआ है, जो हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, उसका अगर हमारे फेफड़े में जमा हुआ है दोस्तों, तो उसको निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। फेफड़े में बहुत सारी चीज़ें जो है म्यूकस में जो आप बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं उसका जो तार जमा हुआ रहता है दोस्तों, उसको ये साफ करती है, और साथ ही साथ हमारे दिमाग में भी असर करती है दोस्तों। हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के सेंटर होते हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल जिससे हमारा शरीर कंट्रोल होता है दोस्तों। वहीं पर एक रेस्पायरेटरी सिस्टम सेंटर भी होता है दोस्तों। हमारे शरीर में हमारे दिमाग में अलग अलग सेंटर होते हैं जो हमारे बॉडी यानी हमारे शरीर को जो कंट्रोल करता है। वहीं पर एक रेस्पायरेटरी सेंटर भी होता है दोस्तों, जहाँ से हमारा श्वसन तंत्र कंट्रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से हमारा श्वसन तंत्र कंट्रोल होता है, ये रेस्पायरेटरी सिस्टम में जाके रेस्पायरेटरी सिस्टम में जाके स्टोमनेट करा देती है दोस्तों, स्टोमनेट करा देती है। और हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा स्टोन नेट हो जाता है। अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो करने लगता है दोस्तों। अगर हमारे फेफड़े अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं दोस्तों, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है दोस्तों। हमारे खून में यानी हमारे खून में जो है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है दोस्तों। इसको भी ये ठीक करता है दोस्तों। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है यानी हमारे फेफड़े के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी जो हो जाती है उसको ये ठीक करता है दोस्तों, और हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता को भी ये कम करता है दोस्तों, यानी निकालती है दोस्तों। अब चलते हैं साइनिंग सिम्टम यानी लक्षण की तरफ। जो कौन कौन सी लक्षण में इस मेडिसिन को लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस स्पीडोस्पर्मा का जो पेशेंट होता है दोस्तों, सांस नहीं ले पाता है दोस्तों, और तेजी से सांस लेता है, जैसे
ऐसे ऐसे श्वास लेता है दोस्तों, और उसको बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि फेफड़े को में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। तो वो तेज़ी तेज़ी से श्वास लेके फेफड़ा ऑक्सीजन की पूर्ति करता है दोस्तों। मान लीजिए स्पीडोस्पर्मा का पेशेंट है, उसके पास बैठिएगा तो सांस तेज़ी तेज़ी से लेगा दोस्तों, क्योंकि उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। उसका फेफड़ा तेज़ी तेज़ी से श्वास लेके कर रहा है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड को तेज़ी तेज़ी से छोड़ रहा है, यानी निकाल रहा है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, तो अब दोस्तों चलते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है चलते या ब्लड से जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है दोस्तों, तो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होते हैं चलने फिरने में या दौड़ने में दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा काम करता है दोस्तों, यानी श्वसन तंत्र जो है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं दोस्तों, और श्वास नली जो होती है नॉर्मल से ज़्यादा होती है, ज़्यादा तेज़ी से श्वास लेती है दोस्तों, ज़्यादा तेज़ी से श्वास लेने लगते हैं दोस्तों। तो दूसरी चीज़, स्पीडोस्पर्मा के पेशेंट को अस्थमा भी होता है दोस्तों। स्पीडोस्पर्मा का जो भी पेशेंट होगा उसको अस्थमा भी रहता है दोस्तों, अस्थमा का भी प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कत है, तो दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करता हूं, जो आपको स्पीडोस्पर्मा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्पीडोस्पर्मा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, यानी आपके बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। स्पीडोस्पर्मा मेडिसिन आपको क्यू प्रोटेंसी में लेनी चाहिए दोस्तों, और क्यू प्रोटेंसी में कैसे लेनी चाहिए ये भी मैं आपको साथ में जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो स्पीडोस्पर्मा, मान लीजिए हमारे हाथ में ये स्पीडोस्पर्मा क्यू पोटेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। तो इसको लेना कैसे है, अगर आपको ज़्यादा अस्थमा से आप परेशान हैं या सांस लेने में कोई परेशानी है जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याएं होती है दोस्तों, तो इसलिए आपको स्पीडोस्पर्मा क्यू पोटेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए दोस्तों। तो उसको लेना कैसे है दोस्तों, तो करना है जो सिंपल सी बात है, जो एक गिलास में, यानी गिलास हो या कप हो, अगर कप से लेते हैं तो दोस्तों कप में आधा कप ठंडा पानी ले लेना है, यानी 18 से 20 ml ठंडा पानी ले लेना है दोस्तों। और 18 से 20 ml ठंडा पानी में 15 से 20 बूंद ये स्पीडोस्पर्मा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन डाल के आपको लेना है दोस्तों। दिन में 2 से 3 बार लेंगे। किसी भी प्रकार का अस्थमा हो या श्वास लेने में कठिनाई हो या फेफड़े में कुछ तार यानी गंदगी जमा हुआ है, तो दोस्तों उसको ये निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। ये स्पीडोस्पर्मा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। अगर बड़े लेंगे तो आधा कप यानी 18 से 20 ml ठंडा पानी में 15 से 20 बूंद ये डाल के दिन में 2 से 3 बार लेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 20 से 25 बूंद डाल के दिन में 2 से 3 बार लेंगे। अगर बच्चे इसको लेना चाहते हैं, अगर बच्चे को ये श्वसन तंत्र की परेशानी है, यानी फेफड़े में कुछ जमा हुआ है या ऑक्सीजन की ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, यानी खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और बच्चे इसको अगर लेना चाहते हैं तो बच्चे इसमें 5 से 10 ml ठंडा पानी में 10 से 15 बूंद डाल के दिन में 2 से 3 बार लेंगे दोस्तों। अगर ज़्यादा समस्या नहीं है तो 1 से 2 बार लेंगे। इसी में बहुत ही कम समय में आपको अस्थमा हो या श्वसन की कोई समस्या हो तो आपको बहुत ही कम समय में ठीक हो जाती है दोस्तों। स्पीडोस्पर्मा जो है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। लंग्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है दोस्तों। आप अगर एक बार इसको लेंगे तो आपको बहुत ही कम दिन में बहुत ही फ़ायदा महसूस होगा। मान लीजिए अगर हमारे हाथ में स्पीडोस्पर्मा नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसको अगर लेना चाहते हैं तो आधा कप गिलास में ठंडा पानी यहाँ पर रखिए, और रखने के बाद 20 से 25 बूंद इसको आधा कप ठंडा पानी में डाल के उसको एक बार डोया देंगे, यानी अच्छे से हिला देंगे। हिलाने के बाद ऐसे पी जाएंगे दोस्तों, और बहुत ही कम दिन लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी दोस्तों। आप बिल्कुल
आपको बहुत ही आराम महसूस होगा दोस्तों। साथ ही साथ आपकी फेफड़े की कोई समस्या है या दिमाग में रेस्पिरेटरी सेंटर में कोई समस्या है, वो काम नहीं कर रही है, ऑक्सीजन की मात्रा आपके ब्लड में कम होता जा रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। बच्चे इसको अगर लेंगे तो 5 से 10 ml ठंडा पानी में 10 से 15 बूंद डाल के दिन में 1 से 2 बार या 2 से 3 बार लेंगे। जैसा उनको समस्या होगा उसी हिसाब से लेंगे दोस्तों। अगर ज़्यादा होगा तो 2 से 3 बार लेंगे, अगर नॉर्मल होगा तो 1 से 2 बार लेंगे दोस्तों। अगर आपको, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नाम नहीं याद रहेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नाम भी डाल दूंगा दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।